बेटा साइकिल को वोट देना है, घर में कह देना सबको, ठीक है? मम्मी पापा को आओ, आप आगे आगे चलो। चलो आओ चलो चलो। भाई एक मिनट पहले सबको इकट्ठा करो। उधर भी खड़ी कर लो, कोई पर्सन नहीं आ रहा। जब तक जो आ जाए तब तक। अरे फोटो नहीं हो पा रही यार एक ढंग की। मैं तो आ रहा था कि झंडे भी आए यार पीछे से। झंडे आ गए और खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी करो भैया। एक मिनट जब तक आप बजाओ घंटे को देना। समाजवादी पार्टी आगे आ जाओ, आगे आगे। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी अग्रवाल डॉक्टर सरिता अग्रवाल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव डॉक्टर सरिता अग्रवाल डॉक्टर सरिता अग्रवाल डॉक्टर सरिता अग्रवाल समाजवादी पार्टी आओ। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी सत्य ऑनलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अपने जोरों शोरों पर जारी है। हरिद्वार में विधानसभा की जो सीट है उसमें कशमकश थी, कई बड़े प्रत्याशी उतरे हुए हैं जहां कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है। आप और अब समाजवादी पार्टी से डॉक्टर सरिता अग्रवाल जी हमारे चुनाव प्रचार में उतरे हैं। हरिद्वार से विधानसभा प्रत्याशी बनाया है, उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में उतरी हैं और उनका भाजपा से मोह क्यों भंग हुआ। मैं भाजपा की एक अनुशासित सिपाही थी और पिछले अनेक वर्षों से भाजपा की सेवा करती आ रही हूँ। अनेक पदों पर मैं काम भी कर रही थी, लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। भाजपा अपने नीचे के जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको प्रोत्साहन नहीं देती है, खासकर महिलाओं को तो वो बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देती है। तो जब समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ने का न्योता आया तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरे को मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं समाज सेवा के कार्य करती हूँ, तो मुझे लगा कि पार्टी चाहे कोई भी हो, माध्यम कोई भी बन सकता है। मुझे समाज सेवा करनी है तो मुझे किसी भी पार्टी के सिंबल पे अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ तो शायद मुझे ज़्यादा अवसर मिलेंगे। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और ये चुनाव लड़ने का न्योता स्वीकार किया। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव? मुद्दे जैसे कि आप जानते ही हैं, हरिद्वार की जनता जानती है, मुद्दे बहुत सारे हैं। स्वच्छता, हरिद्वार की स्वच्छता एक मुद्दा है। अस्पताल नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई अच्छे डिग्री कॉलेजेस नहीं है। तो और नशा, युवाओं में जो जिस तरह से नशा का क्रेज़ बढ़ रहा है और हमारे जो विधायक या जो भी लोग चाहें तो इस पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन वो लोग और बच्चों को इस गर्त में धकेल रहे हैं और उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, नशे का गुलाम बना रहे हैं, जो कि हमारे परिवारों के लिए बहुत ही घातक स्थिति है। मैं चाहूँगी कि मैं उन बच्चों को नशे के बजाय उनको रोज़गार दिलवाने में उनकी सहायता करूँगी ताकि वो इस अंधेरे से दूर हों। समाजवादी का ग्राफ उत्तराखंड में बहुत कम स्तर पे है, ऐसे क्या मानते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी से आप आगे निकल पाएंगे? जैसे मैंने अभी आपको कहा, मेरा पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर समाज सेविका हूँ और समाज सेवा के कार्य को करना चाहती हूँ। माध्यम मेरा कोई भी रहे, मुझे समाज सेवा करनी है, जनता के कार्य करने हैं। उसके लिए अगर जनता मुझे पसंद करेगी, मुझे वोट देकर मुझे चुनेगी, तो मैं उनके लिए 24 घंटे खड़ी मिलूँगी। आपका चुनाव प्रचार का जनसंपर्क का सिलसिला किस तरह से शुरू? थोड़ा लेट हुआ, जैसे कि आप सब जानते हैं। थोड़ा मेरे को सोचने में समय लगा कि क्या मुझे इस पार्टी से काम करना चाहिए। फिर मैंने विचार किया हाँ मुझे करना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन मेरे जो पीछे के कार्य हैं वो सबको याद हैं और सब जानते हैं कि एक महिला अगर मैदान में आई है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगी।
ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हरिद्वार विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर सरिता अग्रवाल जी, जो लगातार यहाँ समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े रही हैं। इनका दावा है कि इस बार जनता समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्हें चुनेगी और विधानसभा भेजेगी। सत्य ऑनलाइन न्यूज़ के लिए पुरुषोत्तम शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान राजपूत के साथ हरिद्वार।